कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनका पता होता है कि यार ये 2-3 सेकंड उन्होंने, लेकिन कस्टमर को 3-4 घंटे का काम दे के उसका बिल 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा लेते हैं। कुछ ये जो होते हैं ना पठान लोग वगैरह, ये जो इधर उधर कर रहे होते हैं, तो उन्होंने नॉन कस्टम कह के, नहीं माल सही होता है लेकिन वो पुराने मॉडल होते हैं, नॉन कस्टम कह के सस्ते करके निकालनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर और स्मार्ट सीरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आज नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हर घर में लैपटॉप और पीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे दफातर में पीसी और सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर इंसान की ये ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर बंदा यहाँ पर अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा है। एक रोज़गार का सिलसिला बन चुका है यहाँ पर। तो जब आपने लैपटॉप का आपका कोई मसला आता है, जब आपने मार्केट में जाना, तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, आपको किस तरह से चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ सेकंड्स का काम होता है, सिर्फ सेटिंग्स चेंज करनी होती है और साथ ही आपका काम होता है। लेकिन वो आपको बताया जाता है कि इसमें विंडो का फ़र्क आएगा, विंडो एक्सपायर हो गई है, विंडो दोबारा डालनी पड़ेगी। इस तरह के हज़ार बहाने आपके सामने रख दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप 1 दिन बाद आएँ या 2 घंटे बाद आ जाएँ, 5 घंटे बाद आ जाएँ। और इस दौरान जब आप लैपटॉप अपना छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पर जो कीमती पार्ट्स होते हैं उसमें तो निकाल के सिर्फ एक वो वाले पार्ट्स लगा दिए जाते हैं जो सिर्फ चंद घंटों की मार होते हैं, चंद घंटे चलते हैं, आपको लगता है कि आपका लैपटॉप ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से मसला सामने आ रहा होता है और आप दुकानदार को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपको इस चीज़ की वारंटी नहीं देता, क्योंकि मशीनरी है और मशीनरी किसी भी टाइम पर ख़राब हो सकती है। दूसरी बात, जब आपने लैपटॉप खरीदने जाना है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से मॉडल्स आ चुके हैं, और आपने सबसे पहली बात अपने काम के नोयत के हिसाब से अपने लैपटॉप परचेज़ करना है। इन सारी बातों पर हम आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर टाउनशिप में, मोचीपुरा प्लाजा में, यहाँ पर पाकीज़ा कंप्यूटर एंड लैपटॉप स्टोर में। यहाँ पर आज मतलूब है हमारे साथ बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे इन सारी तफसीलात के हवाले से। तो ये चलते हैं उनकी तरफ। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज हमारे नाज़रीन को हमें थोड़ा सा बताइएगा कि जब एक आम आदमी लैपटॉप परचेज़ करने आता है या रिपेयर करने के लिए आता है, तो उसने किन बातों का ख्याल रखना है, उसको कहाँ कहाँ से फ्रॉड किया जा रहा है, उसके साथ चूना लगाया जा रहा है। यार उसमें तो देखें, कुछ चीज़ें बेसिक तो देखने वाली होती है ना, कि उसमें देखना कि यार जिस बंदे के पास जा रहा है ना, वो बंदा नया मार्केट में या पुराना, क्योंकि यहाँ पे पता क्या होता है कि नॉर्मल सी मिसाल ले लेंगे, अगर किसी को जैसे को बाइक में अगर कोई बच्चा भेजते हैं ना, उसको बाइक खोलनी आ गई है या किसी को लैपटॉप खोलना आ गया, वो अपनी दुकान डाल के मैकेनिक बन जाता है। वो ये नहीं देखते यार अगर ये बंदा 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, उसका तजर्बा क्या, और जो उसने साल पहले काम में है उसका तजर्बा क्या। बात इस चीज़ की होती है ना कि आप जब देख के अच्छे बंदे के पास जाएंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा। अब आप चले जाएं जी, अब देखें हमें पता है कि हमारी मार्केट में कौन अच्छा कौन नहीं है, हमें उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। बात ये सिर्फ देखने वाली होती है आपकी। मतलब अभी आपके पास कोई ग्राहक यहाँ पर, अभी मैंने देख रहा था आपके पास पहले पड़ा हुआ था लैपटॉप से कराने, तो उसका क्या मसला आया था, मतलब आवाम को कैसे चूना लगाया जा रहा है। मतलब कुछ सेकंड्स का काम होता है जिसको वो कहते हैं आपकी विंडो होने वाली है, कोई भी इशू बना देते हैं और वो कहते हैं 2 से 3 घंटे बाद आके लेना, और दरम्यान में से उसके पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं। नहीं, उसमें तो बहुत देखें, उसमें आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। वजह ये है कि वो तो अगले बंदे की है ना ईमानदारी की, जो काम कर रहा है, कि उसने अपना वो रिज़्क कैसे लेना है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं हमें पता है यार ये 2-3 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है, हम वो करके दे देते कस्टमर को। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनका पता होता है कि यार ये 2-3 सेकंड उन्होंने, लेकिन कस्टमर को 3-4 घंटे का काम दे के उसका बिल 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा लेते हैं। और कई दफ़ा कस्टमर भी हमारे साथ ज़्यादती कर जाते हैं। ज़्यादती इस तरह के, एक मुझे पता है यार ये बंदे का काम आया मेरे पास, ठीक है, मैं इसको 4-5 घंटे 6 घंटे का टाइम दूँगा, काम 5 मिनट का है, ठीक है, मैं इसको टाइम दूंगा, शाम को बुलाऊंगा, ये आएगा मुझे 5-6 हज़ार बिल्कुल तसल्ली से खुश होकर दे के जाएगा। वही काम है उसके सामने 2 मिनट में करके दे रहा हूँ, मैं 300 भी मांगता हूँ तो उसने भी मेरे से बहस करता, भाई किस चीज़ का ले रहे हो आप मुझसे 300। असल चीज़ ये है, वो कस्टमर यही नहीं ना उस टाइम देखता कि यार इस बंदे ने मेरा काम 2-3 मिनट में कर दिया, और उसको ये भी नहीं पता यार उस काम को सीखने में हमें पीछे 4-5 साल लग गए हैं तजर्बा, ठीक है, और वही किसी और के आता है तो वो 4-5 हज़ार उसने साइड पे कर देना उसका, बिल्कुल। अच्छा, तो सर हमें थोड़ा बताइएगा कि जो नॉन कस्टम माल आ रहा था यहाँ पे पहले मार्केट में लैपटॉप के हवाले से, वो बंद हो गया है क्या? पहले जब कंटेनर्स में माल आता था ना, उसमें तो वो कर जाते, लेकिन अब ज़्यादा माल आ रहा है, बाई एयर आ रहा है, तो इसका हर पर पीस कस्टम पड़ रहा है लोगों को, और पर पीस ही इसकी कैरेज पड़ती है। अब वो नॉन कस्टम वाला माल ख़त्म हो गया। बस वो पता क्या करते हैं कि कुछ ये जो होते हैं ना पठान लोग वगैरह, ये जो इधर उधर कर रहे होते हैं, तो उन्होंने नॉन कस्टम कह के, नहीं माल सही होता है लेकिन वो पुराने मॉडल होते हैं, नॉन कस्टम कह के सस्ते करके निकालनी, यानी कि एक चीज़ नहीं ना बिक रही। जैसे लोग सेल लगा देते हैं, सेल किस पे लगाते हैं कि जो उनका सीज़न के एंड पे माल बच गया होता है, नहीं बिक रहा होता, उसके ऊपर सेल लगाए थे ये बिक जाए हमारा। तो इसी तरह बस इसमें करते हैं। कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो नहीं बिक सकते, वो फिर इस तरीके से, यानी वो कहते हैं ना कि ऊपर बस बातें बना के एक किस्म का उनको नया रंग दे के बेचना, बस वो हिसाब होता है। और प्राइस रेंज के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि जो मैकबुक प्रेफर करते हैं या दूसरे कंपनीज कौन कौन सी बेस्ट जा रही हैं आजकल?
तकरीबन ज़्यादातर तो हमारा ज़्यादा मैकबुक के यूज़र तो आपको पता बहुत कम है, यानी कि अगर रेशो निकालें ना तो मेरे ख्याल में 70-30 या 80-20 बनती है रेशो मैकबुक के। ज़्यादातर डेल, लिनोवो, HP ये तो इन है ना, ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। इनकी रीसेल भी अच्छी है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है चलने में। आप क्या प्रेफर करते हैं कि बंदा एक न्यू लैपटॉप ले ले या फिर एक रिपेयर सेकंड हैंड लैपटॉप लेना चाहिए? नहीं, ये जो सेकंड हैंड आते हैं ये रिपेयर नहीं होते, ये बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, इनमें रिपेयरिंग का काम नहीं होता। बाहर से सिर्फ में कि उन्होंने जैसे वो चेंज करते हैं ना, तो पाकिस्तान वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे वो चेक करते हैं, जो ओके पीस होते हैं वो लेके इधर आए थे, यहाँ पे सेल बिल्कुल ओके होते हैं। और तकरीबन देखें ना कि एक लैपटॉप है आपको वो 60-70 हज़ार रुपये में यूज़ में मिल रहा है, अच्छा लैपटॉप। अगर वही आप बॉक्स पैक में इस टाइम की वैल्यू में जाए तो अच्छा लैपटॉप आपको 2 लाख प्लस मिलेगा, तो हर कस्टमर नहीं ना अफोर्ड कर सकता। लोग तो देखें ज़्यादातर कस्टमर जो रेंज है ना 30 to 50,000 की रेंज में ज़्यादा लोग वेरी कर रहे हैं इस टाइम, जिन्होंने लैपटॉप चाहिए होता है कि हमें 30,000 से लेके 50,000 की रेंज में लैपटॉप मिले। इससे ऊपर फिर वो कम लोग आते हैं। फिर अगर 1 लाख के ऊपर जाएँ तो वो तो बहुत कम कस्टमर होते हैं ना, क्योंकि अब महंगाई इतनी होगी, लोगों के हालात ऐसे वो नहीं। पहले हालांकि वही बॉक्स पैक लैपटॉप 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये में था, जो अब 2.5-3 लाख पे चला गया हुआ नॉर्मल लैपटॉप। मतलब अच्छा, लैपटॉप एक यूज़र को किन बातों का ख्याल करना चाहिए? मतलब कि मोस्टली जो लोग होते हैं ना चार्जिंग को लगा के यूज़ कर रहे होते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? नहीं, उसमें ये होता है कि हम खुद भी कस्टमर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यार आपने दिन में एक दफ़ा बैटरी पे लाजमी यूज़ करना, हर टाइम चार्जर नहीं लगाना। उसमें एक बैटरी की लाइफ अच्छी रहती है आपकी और लैपटॉप भी ख़राब होने की, क्योंकि जैसे आप हर टाइम चार्जर लगा के आप यूज़ करते रहेंगे, बैटरी आपकी बहुत जल्दी डेड हो जाएगी उसकी। वही तो कई दफ़ा अक्सर होता है कस्टमर लैपटॉप को चार्जर लगाया, आप चलेंगे पूरी रात चार्ज ही लगा, सुबह आते हैं वो कहते हैं ये लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ। तो ये मसले होते हैं, इसलिए आप इसको प्रॉपर बंद करें, शट डाउन करके आप रखें साइड पे, चार्जर उतार दें। और चार्जर को भी आप अक्सर होता है लैपटॉप से चार्जर उतार देते हैं, पीछे से प्लग किया होता है, वो चार्जर का नुकसान हो रहा था, आपकी लाइट भी ज़ाया हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारे व्यूअर्स को कि जो पीसी का भी ट्रेंड आजकल काफ़ी कम होता नज़र में आ रहा है, लैपटॉप ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इन दोनों में ज़रा डिफरेंस बताइएगा, इनकी प्राइस रेंज के हवाले से बताइएगा, उनका ट्रेंड क्यों कम हो गया? असल में लैपटॉप पीसी के थोड़ा अर्सा बाद आए थे, क्योंकि शुरू में लोगों को पीसी देखा था, वो घरों में भी पीसी, ऑफिस में पीसी। अब ये हो गया कि जो घर में पीसी है ना वो तकरीबन बहुत कम रह गए, कोई 1-2% लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लैपटॉप पे आ गए, क्योंकि ये पोर्टेबल है। और अब देखें यूनिवर्सिटी होगी, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे स्टूडेंट को कैरी करना पड़ता है साथ, इसलिए पीसी का थोड़ा सा रुझान ज़्यादा हो गया। अब सिस्टम जो है ना वो ज़्यादातर रह गए ऑफिस में सिमट गए, कि जो ऑफिस के काम है ना या ऑफिस का सेटअप बने वहाँ पे सिस्टम यूज़ हो रहे होते और वहाँ पे लैपटॉप काम है। और जो घर हो गए, जो भी डोमेस्टिक अपना यूज़ करें, बल्कि अब तो ऑफिस भी ज़्यादातर लैपटॉप ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें उनको भी ये बेनिफिट हो जाता है ना कि बैटरी बैकअप मिल जाता है लैपटॉप में, उसमें उनको यूपीएस वगैरह नहीं लगाना पड़ता, बिजली का खर्चा उनका कम हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस उनके कम। CPU वगैरह का भी एक अलग से होता है, वो भी जगह भी ज़्यादा लेता है ना आपको। देखें ना, अगर आपने एक टेबल लिया, CPU रखा है, फिर ऊपर मॉनिटर रख रहे हैं, उसकी तारें, हर चीज़, फिर उसका लोड भी ज़्यादा है। तो जो प्रिंटर, जो अपना लैपटॉप है, इसका अपने खुद इसके अंदर बैटरी होती है और लोड भी कम लेता है ये, इसमें आपके एक्सपेंस कम आ जाते हैं और जगह कम स्पेस में आप ज़्यादा बड़ा सेटअप लगा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, जहाँ पर हमारे साथ है एक कस्टमर मौजूद है, अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनके लैपटॉप में क्या मसला था, क्या मसले मसाइल थे, उनको कितनी देर का इन्होंने वक्त दिया था, क्या एक्सपीरियंस रहा इनका, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। अच्छा उमर भाई, हमें थोड़ा सा बताइए कि आपके लैपटॉप में क्या इशू आ रहा था और यहाँ पे आपकी डीलिंग कैसे रही, इन्होंने आपको कैसे डील किया? मेरे कीबोर्ड उसका लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब था और उसकी वजह से इनके पास मैं आया पहली दफ़ा, और इन्होंने पहले मेरे लिए बहुत हेल्प की, बहुत कोशिश की, लेकिन इनको कीबोर्ड नहीं मिला। मैंने फिर इन्हें कीबोर्ड से अवेलेबल करा के दे दिया और उसके बाद इन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं आपको जल्दी, यानी कि 2 दिन में कर दूँगा, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे बता दिया कि जी आपका रेडी है, तो मैं लेने आ गया। आप सेटिस्फाइड हैं मतलब इनके काम से? माशाल्लाह बहुत, इनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है और सेटिस्फाइड, काम भी बहुत अच्छा इन्होंने किया। आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करें कि यहाँ पर आके ठीक करो यहाँ पे? नहीं, मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा कि माशाल्लाह टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और डीलिंग में भी बहुत अच्छे हैं, और प्राइसेस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। जिस तरह फीस सेंटर या हालरोड वाले चिल्ला उतारते हैं, ये नहीं करते। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर आएँ भाई के पास, मतलूब भाई के पास, और इनसे काम करवाइए। मतलब प्राइसेस बहुत नॉर्मल हैं बाकी मार्केट से, जिस तरह बाकी आप देखने में आता है यहाँ पे लूटते हैं, सेटिंग का काम होता है तो कहते हैं विंडो एक्सपायर होगी आपकी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं आपने देखी? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल जो काम होता है उसी के पैसे लेते हैं,
और बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं हर चीज़ की। जी, तो नाज़रीन आपने जाना और देखा कि कैसे यहाँ पर लैपटॉप की दुनिया में आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। एक कुछ सेकंड्स का काम होता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के काम में भी सिर्फ सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं और आपको कह दिया जाता है कि विंडो का मसला आ रहा है और आपसे अच्छे खासे पैसे बटोर लिए जाते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने जानी यहाँ पर इस वीडियो में। आपको यहाँ पर मतलूब भाई ने बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स की स्मार्ट सीरीज़, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।